हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश वर्कशीट से। ओके, एलकेजी क्लास के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्कशीट है वो हमने बहुत छोटी सी तैयार की है, क्योंकि एक लंबी वर्कशीट जो होती है वो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनका मन नहीं होता है फिर। तो एक बहुत छोटी सी वर्कशीट है और इसमें बच्चे को अगर डेली टू डेली हम इस तरह की वर्कशीट्स देते हैं तो उनका जो रिवीजन है वो अच्छा होता है, उनकी लर्निंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो एक जस्ट प्रैक्टिस है बच्चों की, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब बच्चे एलकेजी क्लास में होते हैं तो उनकी छोटी छोटी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो लर्न करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे वही दिया हुआ है कि जो स्पेलिंग्स हैं उनको कंप्लीट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे एक पिक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं, पिक्चर बना के उनको यहाँ पे फिल करने को दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई नहीं है। तो लेकिन यह है कि जब बच्चे ये वर्ड पढ़ते हैं और बुक में पढ़ते हैं तो उनको क्लियर हो जाता है, और अगर यहाँ पे पिक्चर बनी होगी तो उनके लिए और इजी हो जाएगा। तो आप अगर घर पे वर्कशीट बना के देना तो कोशिश करना कि उसकी जो पिक्चर्स हैं ना, स्पेलिंग जो हम कंप्लीट करने को दे रहे हैं उसकी पिक्चर यहाँ पे बना देना, इससे बच्चों को ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ALL, ठीक है, अगर बच्चों को स्पेलिंग कंप्लीट है और यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है तो वो देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो ALL बॉल, BALL बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेलिंग है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे एक बॉल की पिक्चर्स बनाई जा सकती है जिससे कि उनको इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे UG, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, JUG जग। ये छोटी छोटी स्पेलिंग कंप्लीट करते करते फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे हैं ना वो स्पेलिंग लर्न करना सीख जाते हैं, उन्हें स्पेलिंग्स जो होती हैं वो लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं ना बच्चों को कंप्लीट करने देते रहना चाहिए, इससे उनकी जो स्पेलिंग है वो अच्छी हो जाती हैं। अब यहाँ पे लिखा है वैन, ठीक है, AN है, तो अगर हम यहाँ पे V लिखते हैं तो वो हो जाएगा वैन। ठीक है, ऐसे ही AT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BAT हो सकता है, CAT हो सकता है, RAT हो सकता है। तो जैसा बच्चा मतलब स्पेलिंग कंप्लीट करता है उस तरीके से वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पे रेड लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बैट की पिक बना सकते हो तो बच्चे वो देख के यहाँ पे फिल कर लेंगे, उनको इजी होगा। ITE, तो ये क्या हो जाएगा, काइट। ठीक है, काइट की पिक बनाएंगे एंड देन यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है वो बच्चे इजीली कंप्लीट कर लेंगे, KITE काइट। एप्पल, APPLE एप्पल। ठीक है, EN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HEN हैन। ओके, UP, CUP कप। और जब बच्चों को हम इस तरह की जो स्पेलिंग्स हैं वो कंप्लीट कराते हैं और उसको चेक करने के बाद उनको ना एक बार बोल बोल के आवाज़ में पढ़ने को देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो रीडिंग करेंगे दैन उनकी स्पेलिंग्स अच्छी हो जाएंगे। जैसे CUP कप, HEN हैन, RAT रैट, KITE काइट, APPLE एप्पल। क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो वैसे भी अकेले बैठ के नहीं पढ़ते हैं, तो आपको तो उनके साथ रहना ही होगा, तो आप अपने हिसाब से उनको गाइड कर सकते हैं। IN है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, PIN पिन। ऐसी छोटी छोटी स्पेलिंग्स मोस्टली सही रहती हैं, बच्चों को जल्दी लर्न हो जाती हैं, और विद पिक्चर्स बच्चे जल्दी स्पेलिंग्स को कैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। हमें क्या करना है कि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि बच्चा जो है लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीखे, क्योंकि जब तक वो लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक उसको आगे जाके हर चीज़ में प्रॉब्लम होगी, रीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी एंड राइटिंग में भी। तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि बच्चा जो है लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीखे, और उसके लिए आप बहुत सारी मतलब ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, इस तरह की वर्कशीट्स यूज़ कर सकते हो, और अपनी तरफ से भी अगर आपको लगता है कि हाँ हम इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, देन आप उस तरह की जो वर्कशीट्स हैं उनको बना के दीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह की वर्कशीट तैयार की है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे है B। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ पे एक करेक्ट है एंड बाकी सब जो है वो करेक्ट नहीं है, तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो करेक्ट है वो कौन सा है, और उसको सर्कल करने बोलिए। ठीक है, यहाँ पे B है तो इसमें से ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये जो है वो राइट है। ठीक, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। इससे क्या होगा कि ना बच्चों का फोकस जो होता है वो लेटर्स पे जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड। ओके, T, तो इसमें से हमें क्या है, T को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो जब बच्चे इस पर फोकस करते हैं तो
उनका जो आइडेंटिफाई करना होता है ना, वो बच्चे लेटर को जो अच्छे से क्लियर हो जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है। इसलिए इस तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं ना, वो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है स्टडी में। ठीक है, तो ये टी है, ये एल आई एफ एंड ये राइट है, तो हमने इसको सर्कल किया। एम, ठीक है, इसको राइट रहना है। ठीक है, के, और जहाँ तक कोशिश हो ना कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हुआ कि जो सेम होते हैं देखने में करीब करीब, तो उस तरह के ही आप दीजिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे जब बच्चा कंफ्यूज होगा और उसमें से भी जब राइट लेटर्स को वो सर्कल करेगा तो अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। एस, देन ये करेक्ट है तो हम इसको सर्कल करेंगे। डी, डी में ये करेक्ट है तो हम इसको सर्कल करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं, और भी अपने आपको जैसा सही लगे कि हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों को और किस तरीके से हम बनाने दे सकते हैं। वैसे तो हम डेली टू डेली वर्कशीट्स तैयार करते हैं। एलकेजी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आप बच्चों के लिए और भी वर्कशीट जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडियाज़ मिल ही जाएंगे वहाँ पे। और डेली टू डेली आप कोई भी एक वर्कशीट लेके वहाँ पे बच्चों को कंप्लीट करा सकते हैं। इससे बच्चों का रिवीजन भी होता रहेगा और उनकी स्टडी में और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बना हुआ पूरा पेपर मिल जाता है, बस बच्चों को वो बनाने देना होता है। राइट द लेटर्स इन ABC ऑर्डर। ठीक है, जब बच्चे A to Z अच्छे से कंटिन्यू जान जाते हैं इस क्लास में LKG में, तो आपको बच्चों को इस तरह से देना है कि वो बच्चे जो है अल्फ़ाबेट को ऑर्डर वाइज लिखें। इससे क्या होगा कि बच्चा का जो ABCD है वो अच्छा हो जाएगा। BDAC, ठीक है, अब इसमें से जो लेटर सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखना है और उसके बाद ऑर्डर वाइज A के बाद B, B के बाद C के बाद D, इस ऑर्डर में इसमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो A है तो A सबसे पहले आएगा तो हम A लिखेंगे। A के बाद क्या आता है, B आता है तो B, ठीक है, फिर C और उसके बाद D। ठीक है, यहाँ पे है IGHJ। ठीक है, अब इसको भी हमें ऑर्डर वाइज लगाना है, तो इनमें सबसे पहले G आता है तो हम सबसे पहले G लिखेंगे। ठीक, G के बाद H, H के बाद I और I के बाद J। ओके, PROQ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, O सबसे पहले आता है इसमें तो हम इसको O सबसे पहले लिखेंगे। O के बाद P, ठीक है, O के बाद P, P के बाद Q और Q के बाद R। हेलो, हाँ बोलिए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, YWZX। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है W, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे WXYZ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या है, OMPN। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है M, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो बार बार से ABCD को रिपीट करते हैं, तो उनकी जो ABCD है वो बहुत अच्छी हो जाती है और फिर उनको जैसे बिफ़ोर, आफ्टर, बिटवीन में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो बीच बीच से भी ABCD को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। MNOP, ठीक है, ये इसका राइट ऑर्डर हो गया। तो ये वर्कशीट जो है आपको बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, और जहाँ तक हो आप पूरी कोशिश कीजिए कि एक सीरीज़ डेली टू डेली बच्चों को आप इस तरह से मिसिंग करके कंप्लीट करने को दीजिए, जिससे कि क्या होता है कि बच्चों का जो ये जो क्लास होता है इसमें क्या होता है, बच्चे A to Z अच्छे से बोलना लिखना समझ जाएँ, है ना, बच्चों को ये लेटर्स को समझना सीख जाएं। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं, कंप्लीट करने देनी चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQ RS
T U V, सॉरी V यहाँ पे हो गया, यहाँ पे W आएगा, UVW, इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, WXYZ, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। आप चाहो तो सेम टू सेम इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को आज के लिए कंप्लीट करवा सकते हो। नेक्स्ट डे के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके और वर्कशीट चेक कर सकते हो। और बच्चों के लिए छोटी छोटी वर्कशीट्स ही अच्छी होती हैं, क्योंकि लॉन्ग वर्कशीट से बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उनका फिर मन नहीं होता है इतना सारा सवाल देख के। तो आप छोटी छोटी वर्कशीट दीजिए, छोटे छोटे सवाल दीजिए, एक साथ इतना सारा मत दीजिए, छोटे छोटे बना के दीजिए, चेंज करके, है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करवाइए, तब तक हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है, मेरे जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल है स्टडी में, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।